हुआ आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आप मतलब स्मृति जी से नाराज हो गई यहाँ की जनता? यहाँ की जनता नाराज हुई, 10 साल में कुछ की नहीं है। और स्मृति वही बात है, गोरू इतना छूट गया है कि दिन भर काम करम नहीं और रात भर गोरू रखा हुआ है। यूपी में ही ज्यादा यूपी में शिकस्त हुई है। यूपी में सारे सार छूटे हुए हैं। हाँ, और कहूँ नहीं है। अच्छा अच्छा स्मृति जी तो कह रही थी कि हमने गांव-गांव जाके खड़ंजा लगवाया, नाली दिखावे, एको वाक दिखाई दी। क्या कहा चाचा? मैंने कहा माई बाप हम मेरे पे चल लेंगे, लेकिन जो साढ़ शुदा है उनको कौन देखेगा? फिर मैं काम करूंगा, रात में खेत रखाऊंगा, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी मेल पे चल लूंगा, वो चलेगा, लेकिन खेत नहीं रखा पाऊंगा। अच्छा चाचा, इलेक्शन के पहले तो सब कह रहे हैं कि कह रहे थे कि जो खिला रहा है उसे ही हम वोट देंगे, 5 किलो राशन। ओ 5 किलो राशन पे बिकने वाला कोई नहीं है, बहुत सीधी बात है। 5 किलो राशन खाऊंगा, उसके बाद जो 50 किलो हमारा जो है राशन वो वहाँ खेत वाला जा रहा है, उसको कौन देगा? हाँ। अच्छा, तो मेन यही साढ़ का ही मुद्दा है या और भी कुछ? मेन मुद्दा साढ़ का है। अच्छा, दिन भर काम करूंगा, उसके बाद 300 रुपया कमा के लाऊंगा, और रात भर खेत में मैं मतलब रात में नहीं जग पाऊंगा। हाँ, लोग छोटा आदमी है, बड़े आदमी नहीं है। दिन भर दिहाड़ी करता हूँ, ठीक थका रहता हूँ, और रात में सो जाता हूँ या खेत में सो जाता हूँ, गोरू चल लेते हैं, तो जागूंगा कि या सोऊंगा कि या काम करूंगा या खाऊंगा? क्या वजह हो सकती है? हाँ, हमारे बच्चे लोग जैसे पढ़ लिख के काबिलियत बने हैं, उसके बाद जो है 2-2 बार पेपर हुआ, लीक हो गया, तो हमारे बच्चे जब मतलब तो पेपर कराओ ही मत, मतलब सबको गुमराह कर रहे हो। मतलब ये सरकार जानते हम ही होशियार हैं, और जब इलेक्शन आया सबको दुख दुरिया चबवा रहे हैं। दुरिया? अरे पेपर में दुख दुरिया लिखा था, तो हम भी वही बता रहे हैं। अच्छा, पेपर में दुख दुरिया था? उसमें दुख दुरिया था। अच्छा, तो वही है कि मतलब कि जैसे सरकार मतलब सोचती है कि हम ज्यादा होशियार हैं, पब्लिक भाई आजकल तब अपना कमाती अपना खाती है। इसके लिए पब्लिक को चाहिए कि अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो अच्छा वोट पाएगी। अभी यहाँ मतलब ये क्षेत्र में कांग्रेस वाले प्रचार नहीं किए हैं। अच्छा, फिर भी हमारे पब्लिक लोग जो हैं मतलब वो सब बीजेपी को, मतलब सब बीजेपी खाली बटन देके कि वो बटन नहीं दबनी चाहिए और कोई भी बटन दब अच्छा जाए। ये बताइए, बीजेपी को हराने के लिए लोगों ने जो है वोट दिया कांग्रेस को या कांग्रेस को जिताने के लिए वोट दिया? बीजेपी को हराने के लिए। अच्छा, मेन वजह बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जनता ने वोट किया है, ना कि जो है कांग्रेस को जिताने के लिए, ऐसा कह रहे हैं लोग। बड़े बड़े चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़े, इकट्ठा हो गए, संगठित हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई जानने का प्रयास नहीं करता कि आखिर जनता को क्या परेशानियां थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा देखना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें आएंगी। राम मंदिर का मुद्दा लेकर 400 पार की बातें की जाती थी। अयोध्या की भी सीट हार गए, फैजाबाद की भी सीट हार गए। क्या वजह हो सकती है कि भाजपा ने स्मृति जी के ऊपर काफी भरोसा किया था कि अमेठी की सीट पक्की है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी तरीके से अमेठी में हार का सामना करना पड़ा? ये अमेठी परिवर्तन चाह रही थी, परिवर्तन में राजीव गांधी ने आ रहा था, उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, हवा में रह गए, इसीलिए स्मृति ईरानी ने हार की यहाँ चुका देखना पड़ा। लेकिन जो यहाँ की इच्छा थी, यहाँ कंपनियां आएंगी और चीजें आएंगी, उसके लिए नहीं कुछ किए। अच्छा, मतलब कि जनता को जो उम्मीदें थी कि कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां आएंगी, रोजगार आएंगे, इसी से परिवर्तन करके बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, स्मृति ईरानी को जिताया था, वो नहीं मिली। अच्छा, इसीलिए से यहाँ से हार गई। यहाँ स्मृति ईरानी को हारने का कई कारण है। पहला तो हमारे गांव का ही मामला था, जो संजय गांधी अस्पताल में डेथ हुई थी, उसको बंद करा दिए। अच्छा जी, हॉस्पिटल बंद करा दिया। हाँ, उससे पब्लिक को काफी समस्या झेलनी पड़ी। और दूसरी बात ये है, इनके कार्यकर्ता जो है सब हवा हवाई थे। वही मोदी जी और योगी जी के नाम पर तब ग्रामीण स्तर पे गए नहीं, अपना रोड हवा हवाई चल रहे थे, बस यही वजह से। अच्छा, मतलब कि उन्हें मोदी जी पे ज्यादा भरोसा था, वो जमीनी स्तर पे काम नहीं करना था। हाँ, बस हवा हवाई थे और सब इस रोड से आते उधर से निकल जाते थे। और क्या वजह हो सकती है? अरे और कई वजह है, देखिए वहाँ माफी टिकट में ट्रिपल आईटी थी, उसको बंद करवा दिया इन्होंने, पेपर मिल बंद करवा दिया, विकास किया, विकास के साथ साथ जो पब्लिक के प्लेस पे था उसको बंद करवा दिया। जैसे ट्रिपल आईटी थी,
यहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे, काफी पढ़ रहे थे, मान लीजिए हमारे बच्चे नहीं थे, लेकिन एक 2-4 जिले के बच्चे तो पढ़ रहे थे, उसको बंद करवा दिए। एक मुद्दा वो था, दूसरा अस्पताल था, पेपर मिल थी, और कुछ कार्यकर्ता वही हवा हवा में रह गए, यही कारण था। अच्छा, यही वजह हो सकती है कि स्मृति जी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी तो नहीं, इनसे व्यक्तिगत वही वजह। अच्छा, मतलब पार्टी से कोई नाराज नहीं था, सिर्फ स्मृति जी से नाराज। हाँ हाँ, इनके कुछ चमचे थे, बस वही हवा हवा चल रहे थे, और कोई ऐसी बात नहीं थी। जैसा कि चाचा जी का कहना है कि इनके कुछ कार्यकर्ताओं या स्मृति जी के वजह से जनता ने अपना मत कांग्रेस को दिया, भाजपा से कोई नाराज नहीं था, मोदी जी से कोई नाराज नहीं था। चाचा जी ये बताइए कि जैसे इलेक्शन के पहले हो रहा था, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद फिर चुनाव के जस्ट नजदीक ये होता है कि KL शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, आखिर किस मुद्दों पर वो यहाँ पर जो है आए, और क्या उम्मीदें हैं जनता को, जो जनता ने उन पर भरोसा किया? देखिए, स्मृति ईरानी जी को 5 साल पब्लिक ने देखा, अच्छा, उसके बदले में उनको हटा दिया जब काम नहीं हुआ। तो अब वही बात है, इनको भी 5 साल देखेंगे, नहीं आएंगे, इनको भी यहाँ खेत देंगी पब्लिक। अच्छा, मतलब कि 5 साल देखेगी, अगर जनता को ऐसा लगा कि उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो इनको भी खेत देगी, फिर से बदलाव होगा। हो जाएगा। विकास न करने की वजह है। अच्छा, स्मृति जी कह रही थी कि हमने 5 साल काफी विकास किया, सड़क नाली खड़ंजा। सड़क क्या बनवाया? सड़क तो केंद्र सरकार ने बनवाया है, स्मृति ईरानी ने क्या बनवाया है? कि पार्टी की वजह से लोगों ने मत नहीं दिया, या पर्सनल कुछ स्मृति जी से नाराज चल रहे थे? नहीं, यहाँ तो स्मृति जी से नाराज चल रहे थे, जहाँ तक अमेठी की बात है। अच्छा, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि अमेठी से स्मृति जी को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा? पब्लिक में भाजपा का विरोध बिल्कुल नहीं था। अच्छा, भाजपा के कुछ जो नेता हैं, उनके हर क्षेत्र में 2-4 दलाल हुआ करते हैं जी। सारे दलाल गांव का नाली चक्रोट, छोटा से छोटा भी कोई मामला होता था तो उसमें इन्वॉल्व रहते थे। मेन विरोध जो यहाँ के कैंडिडेट हारे हैं, स्थानीय मुद्दों में इन्वॉल्व होना ही मेन मुद्दा था। कहीं गांव में एकदम बहुत छोटा मुद्दा अगर कहीं हुआ होगा तो भाजपा के कुछ दलाल वहां इन्वॉल्व हुआ करते थे उस मैटर में। ये सारा विरोध कैंडिडेट को झेलना पड़ा। ना कैंडिडेट का विरोध था, ना पार्टी की नीतियों का विरोध था, केवल स्थानीय लोगों ने जो दलालों के माध्यम से हर जगह दलाली की जाती थी उसका विरोध था। अच्छा, चाचा जी, जैसे कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे बैठ के कुछ ऐसे जो खुद को चाणक्य समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों ने एक मुफ्त इकट्ठा होकर मतदान किया, इस वजह से भाजपा को ये चीजें देखने को मिली, उस पे क्या कहना चाहिए? मुस्लिम वोटर हरदम इकट्ठा वोट दिए हैं, भाजपा को कभी नहीं दिए, ये केवल भाजपा की गलतफहमी है। जो भाजपा से लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी, करीब करीब वो मोदी जी कहते हैं मुमकिन तो है, लेकिन यहाँ आते हैं तो नामुमकिन हो जाता है। जैसे ग्रामीण स्तर पर उन्होंने बनवाए शौचालय, आप शौचालय की दशा देख लीजिए, छुट्टा जानवरों से विशेष तरफ हुई है भाजपा, जातिवादी संगठन से नहीं हुई। जी जी। पेयजल योजनाएं एक बार इन्होंने लागू की, फलाप गई। दूसरी बार पेयजल योजना जो आई, अभी वो चल नहीं पाई। भाजपा ने मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। मैं आपसे बताऊं, मैं भी मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूं। भाजपा ने मुस्लिम के लिए क्या दिया? 3 तलाक का जो मैटर था, 3 तलाक के एक मामूली छोटे सी विवाद में, गुस्से में 3 तलाक हो जाता था, उसको मुस्लिम लॉ में उसे लागू कर दिया जाता था। उन दोनों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती थी। जी जी। गुस्से में बीबी है, कितनी वफादार है, 3 तलाक कर दो, काम खत्म। उसके बाद हलाला जो आया, ये भी, इसमें भी 40 दिन की इद्दत पूरा करना पड़ेगा, 3 महीना 13 दिन की इद्दत। फिर उसके बाद गैर मर्द के साथ सोना, ये मैं भी गलत मानता हूँ। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, जो आप हलाला की बात कर रहे हैं, ये आज भी चलता है क्या? नहीं चलना चाहिए, कोर्ट पर तो नहीं चल रहा है, कोर्ट ने अंकुश लगाया, गवर्नमेंट ने अंकुश लगाया, तो आप अदालतों में देखिएगा किससे हो रहा है ये कि तलाक लोगों में एक डर पैदा कर दिया। पहले तलाक ज्यादा होता था, जी जी, बातों पे तलाक, बातों पर। ये मुस्लिम को भाजपा ने बहुत अच्छा एक जीने का तौर तरीका बनाया, एक पाबंदी की। मैं इसे बहुत अच्छा फील महसूस करता हूँ, आई विल फील सो गुड माई सेल्फ।
तो ये तो कुछ तो मुद्दे सही हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं उन पर आधार सही न, बेस सही न होने की वजह से ये फैलाव गए। ज्यादातर कभी कभी देखा गया है जो नेतागण हैं वो भी सीधे तौर पर मुस्लिम को बुराई करते हैं, जी जी। कटुओं को वोट नहीं देंगे ना। आप वही चीजें हमने कहा कि जैसे बड़े बड़े चैनलों पे यही चीजें हो रही हैं कि मुस्लिमों ने एक मुफ्त कांग्रेस को अपना मत दिया, देखिए जबकि ये जानने का जमीनी स्तर पे जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हिंदुओं का भी वोट उन्हें मिला है या नहीं मिला है, नाराज क्यों है। देखिए अगर आप मुस्लिम को ही कहते हैं मुस्लिमों ने ही वोट नहीं दी, हिंदुओं ने भी नहीं वोट दिया। हाँ यही तो मैं कह रहा परसेंटेज में हूँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं जी। हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया। नहीं सकता है कि मुस्लिम ना देते हिंदू से ही जीत जाते, ऐसा भी कर सकते, क्योंकि हिंदू वोटर ज्यादा है, हिंदू वोटर ज्यादा है। जी जी। अब मोटरसाइकिल पर देखिए, वाहन पर इतना ज्यादा उस पर जुर्माना फोकस कर दिए हैं कि आदमी छोड़ा ही नहीं सकता। आदमी अगर किसी को दंडित करता है, अपने बच्चे को दंडित करते हैं तो धीरे से एक चट्टा मारते हैं जी ना। पता चला आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कितना जुर्माना, 5000। सब मिला करके एक सेकंड हैंड गाड़ी के से लगभग 1.5, अगर सब टोटल जैसी अंडर में पोजीशन में आए गाड़ी तो उतना जुर्माना, कीमत से ज्यादा जुर्माना हो जाता है। उसी कीमत से ज्यादा। ये जुर्माना है, सीधा फांसी है भाई। बिना हेलमेट लगाए आदमी क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि आपके विभाग वाले उसको जाने देते हैं। क्या चाहिए? समझौता कर लीजिए, हो जाएगा काम। यही तो होता है ना। यही सब कंडीशंस हैं जो भाजपा को लोगों ने किनारे किया। बुनियादी ढांचे को सही किए, किसी चीज पर सीधा लागू कर देना, यही नाराजगी। भाई व्यक्ति विशेष से क्या नाराजगी? केएल शर्मा जी से क्या उम्मीदें हैं जनता को? देखिए, किसी भी पार्टी ने छुट्टा जानवरों पर कोई एक शब्द नहीं बोला सिवा कांग्रेस के। पैसा निकाले तो ना काटे, ये काटे हैं। आपने इसको महसूस किया होगा, आप चैनल से जुड़े हैं तो। प्रियंका जी ने कहा छुट्टा जानवर आपके देश को तबाह करते हैं। मैं स्थान बता दूं कहा उन्होंने कहा था, मुसाफिर खाना में कहा था। क्या मोदी जी पहली बार हाईलाइट क्यों हुए? वो सबकी नस टटोलना जानते थे। मुस्लिमों को क्या तकलीफ है, पब्लिक को क्या तकलीफ है, ये सब वो नस टटोलना जानते थे। नस तो उन्होंने टटोला सही, लेकिन एक जगह ऐसा नासूर बना दिया छुट्टा जानवरों पर। आप किसी से पूछिए, आप या आप खेती है ना तो आप खुद ही जान लीजिए, अपने को फील करिए। हाँ, ये जनता के बीच ये अब की जो है छुट्टे जानवर काफी बड़ा मुद्दा, ये अहम मुद्दा है भाई। बाबा का बुलडोजर बहुत हाईलाइट चल रहा था, इसके दम पे 400 पार। उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तो ये बुलडोजर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुलडोजर पर मेरी बात यह है, संविधान अपना काम करता है, नियम जो है अपना काम करता है। अगर बाबा ने संवैधानिक तरीके से कोई भी काम किया है तो मुस्लिम ही नहीं, सारे जितने हमारे इंडिया वाले साथी हैं सबको खुश होना चाहिए। जितने लोगों के असंवैधानिक तरीके से कोई सीधा सीधा सड़क पर घर बना रहा है, कोई सीधा सीधा बंजर बना रहा है, और उसका बन भी गया, क्यों बना? पहले ध्यान ही नहीं दिया गया उस पर। नहीं, क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आपकी गवर्नमेंट है, लेखपाल है, तहसीलदार है, सब चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, फिर भी उसका घर क्यों बना? बनाने के बाद ढहाया गया, क्या तब संविधान नहीं था? अभी बताएं, बनाने के बाद ढहाया गया, क्या तब संविधान नहीं था? क्या उस समय लेखपाल नहीं थे, तहसीलदार नहीं थे? मैं कह रहा हूँ उस तत्कालीन तहसीलदार, एसडीएम जो भी हैं, आप उनका नाम लेकर के उनके ऊपर जुर्माना ठोकिए, तब तो हम समझे कि हाँ कुछ हुआ। सरकारी जितने हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार, उनका सबको आप बचाए फिर रहे हैं। पब्लिक जो किसी तरह से बना रही, हो सकता है पब्लिक में कुछ आदमी अनजान हो भाई। जैसे अभी मैं नया बासिंदा आपके यहाँ पर आया हूँ, मुझे ये पता नहीं है कि ये जमीन में जो बनाए हैं मिश्रा जी, बंजर है कि आबादी है। हो सकता है इन्हें भी पता न हो, अगर इन्होंने खरीदा नहीं हो। इतने तो जानते हैं कि यहाँ तो मेरे दादा बाबा का खेत होगा, या तो मेरे दादा बाबा आबादी या ग्राम समाज में बस गए, इतने तो होगा ना। तो उस समय लेखपाल कहाँ थे, रोकने क्यों नहीं है? बनने से पहले क्यों रोकने नहीं है?
ये बेचारे किसी तरह से अपने गुजारे के लिए प्रधान से हाथ जोड़ कर या गांव के लोग हाथ जोड़ किसी तरह से बना भी लिए, उसके बाद इसको तोड़ दो, ये क्या है? इसकी भी वजह से नाराजगी हो सकती नहीं बताइए ये क्या है? अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप नहीं नहीं उस समय आपकी मशीनरी कहाँ थी? इसका मतलब क्या है कि किसी अनजान आदमी को या किसी जानबूझकर करने वाले आदमी को उसमें ज्यादा से ज्यादा अनजाने होंगे, क्योंकि मेरे दादा ने जहाँ घर बनाया उसका ना तो बैनामा है ना उसका कोई विवरण है, केवल आबादी या ग्राम समाज है। अब आज उस घर को कोई तबाह कर देगा तो कोई मानवता है? बनने ही ना देते। चरागाह पर लोगों ने घर बना लिया, क्यों बना लिया? स्टे क्यों नहीं हुआ? FIR क्यों नहीं हुआ आपकी ओर से? किसी ने अनजाने में किसी जमींदार से हक पा करके वहां बना लिया, बन गया। अब कई अरसे बाद आप कहते हैं वो तो चरागाह बन गया, उसको तोड़ना है, बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर चल गया। एक तबाही का बिल्डोजर है कि वो बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर है? इससे अच्छा उसको फांसी दे दो फिर। नहीं मैं कह रहा हूँ उस तत्कालीन जो SDM थे उस समय, उनके ऊपर पहले आप केस करिए, फाइट कि इतना मकान गरीब लोगों का या अमीरों क्यों बना सरकारी जमीन पर, फिर हम समझेंगे कोई मानवता है यार। और अगर किसी का मकान इसी ढहा दोगे, उसमें अमीर ही नहीं है गरीब भी तो बसते हैं। मेरा कोई ठिकाना ना हो तो मैं जाऊंगा यहाँ के प्रधान से हाथ जोड़, भैया मेरा भी गुजारा, तो प्रधान जहाँ बता देंगे मैं वही तो बनाऊंगा। तो उस समय स्टे क्यों नहीं हुआ कहीं से? आप ही बताएं। प्रधान जी हैं, कम पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई बात नहीं, गए होंगे लेखपाल से पूछे होंगे, लेखपाल अरे बना दो यार, जो कुछ होगा अपना ही देख लेना, फिर बन गया। आज उस गरीब आदमी का बुलडोजर चलाओगे तो ये बुलडोजर बाबा की देन है या कि किसी मजलूमों पर सीधा प्रहार करने की देन है? ये प्रहार है कि बुलडोजर है, आप बताएं। इसका जवाब जनता चुनाव के समय मत से ही देगी, कह तो पाएगी नहीं कुछ। भाई क्या करेंगे भाई, सत्ता आपके हाथ में, जो कुछ चाहे कर लीजिए। जब आबादी पर मंदिर बना, घर बना, सरिया बनी, मढ़ा बना, उस समय सपा भी थी, BSP भी थी, कांग्रेस भी थी, किसी ने तोड़वाया नहीं, किसी को संविधान दिखा नहीं, सब निर्दोषी हैं, सब दोषी है ना। आप सब पर केस चलवाइए पहले। उस समय भी तो प्रधानमंत्री रहे होंगे, SDM रहे होंगे, DM रहे होंगे, इनके कार्यकाल में बना, जिनके कार्यकाल में बना। आज उस बिल्डोजर का जो खर्चा और उस आदमी का मकान का तब से आज तक जितने साल का पैसा बर्बाद हुआ, उनकी प्रॉपर्टी से आप वसूल लीजिए, उस आदमी को दे दीजिए जिसका घर तबाह हुआ है, और उसको कहीं जगह बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आपके पास जो लोन का सिस्टम क्या है, जो अच्छे धनाढ्य लोगों का लोन है आप माफ कर देते हैं, आपको हमें पता नहीं चलता। लेकिन हमारे यहाँ किसान का अधिकार है, मात्र 20,000 रुपये के लिए लेखपाल वसूली वाले जिलेदार चले जाते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ के भाग रहा है, ये कौन सी मानवता है? बाकी आप देख रहे हैं हरिद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जमीनी स्तर पर आपने देखा कि जनता को जो उम्मीदें थी, शायद उन उम्मीदों पर भाजपा खरा नहीं उतरी, इसी वजह से इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों।